मेरा नाम स्वराली है। मैं बहुत खूबसूरत थी और माँ बाप की इकलौती बेटी। पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और माँ चाहती थी कि मेरी जल्दी शादी हो जाए। हर दिन मेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आते थे, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। माँ कई बार कहती, पढ़ाई छोड़ दे, शादी कर ले। पर मैं मुस्कुराकर कह देती, माँ पहले डॉक्टर बनूंगी फिर शादी करूंगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माँ किसी बुर्जू बाबा के पास गई और उन्होंने कुछ ऐसा तावीज लिया कि अगले ही दिन पापा ने मेरी शादी के लिए हाँ कह दी। रिश्ता बहुत बड़ा था, एक अमीर घर का और लड़का भी अच्छा। शादी हुई, मैं ससुराल आ गई। ससुराल का घर बहुत बड़ा था। मेरे पति बिजनेस में व्यस्त रहते थे, सुबह जाते और देर रात लौटते। मेरी सेवा के लिए नौकर नौकरानियां थी, पर उनमें से एक नौकर था विक्रम। हमेशा चुप, शांत और बहुत सालों से घर में काम कर रहा था। एक दिन सुबह मैंने उसे देखा। उसने पूछा, मालकिन आप बहुत थकी लग रही हैं, अगर कहें तो मैं आपके पैर दबा दूं? मैं चौंक गई। कभी किसी अजनबी ने मुझे इस तरह कुछ नहीं कहा था। मैंने सख्ती से मना कर दिया। वह चुपचाप चला गया, पर बाद में मुझे लगा शायद मैंने ज्यादा कठोरता से जवाब दिया था। अगले दिन वही बात फिर हुई। उसने कहा, आप थक गई हैं, मैं मसाज कर दूं? इस बार मैं बहुत थकी हुई थी। मन में झिझक तो थी, पर मैंने हाँ कह दी। विक्रम ने बहुत हल्के हाथों से मसाज करना शुरू किया। मुझे सुकून महसूस हुआ और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में चली गई। जब आंख खुली तो देखा विक्रम अभी भी वहीं बैठा था। मैंने उसे पैसे देने चाहे तो बोला, मालकिन मुझे पैसे मत दीजिए, आपका आराम ही मेरे लिए इनाम है। मुझे हैरानी भी हुई और एक अजीब सा भरोसा भी। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। हर शाम जब तक मेरे पति घर नहीं आते, विक्रम मेरे कमरे में आता, मसाज करता और मैं नींद में चली जाती। पर फिर अजीब बातें होने लगी। जब मैं सुबह उठती, मेरे कपड़े बदल जाते थे और कभी-कभी मेरे शरीर पर हल्के निशान दिखते थे। मैं डर जाती थी, पर समझ नहीं पाती थी कि ये सब हो क्या रहा है। एक दिन मैंने तय किया कि आज विक्रम को कमरे में नहीं आने दूंगी। वह आया, बोला, मालकिन मसाज कर दूं? मैंने मना कर दिया। वह बिना कुछ कहे चला गया। थोड़ी देर बाद वह दूध का गिलास लेकर आया। कहा, आपने खाना नहीं खाया, दूध पी लीजिए। मैंने पी लिया और फिर वही हुआ। मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह उठी तो देखा मेरे पति घर पर नहीं थे। विक्रम बोला, मालिक ऑफिस चले गए हैं। मुझे झटका लगा क्योंकि मैं रात भर उनका इंतजार कर रही थी। मैंने खुद को शीशे में देखा, फिर वही निशान, वही थकान। अब मैं डरी हुई थी। कभी किसी से बात नहीं करती थी, पर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जब तक विक्रम मेरे पास नहीं आता, मेरे शरीर में दर्द होने लगता है। मैं परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या था। एक दिन मेरा पति अचानक दिन के वक्त घर पर आ गया। विक्रम उसी वक्त कमरे से बाहर निकल गया था, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं सच्चाई पता लगाऊंगी। रात को फिर वही दूध आया। मैंने दूध नहीं पिया, बल्कि चुपके से उस गिलास को साइड रख दिया और बिस्तर पर लेटने का नाटक किया। विक्रम कमरे में आया, सोचने लगा कि मैं सो गई हूँ और उसने कुछ कहा, स्वराली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें बंद रखी, पर अब मुझे सब समझ आने लगा था। सुबह जब आंख खुली तो मेरे शरीर पर फिर वही निशान थे। मैंने पति को सब बताया। उन्होंने देखा और बोले, ये क्या है, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है? मैं हैरान रह गई। मैंने सफाई दी, रोई, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मायके आ गई, टूटी हुई, बेसहारा। कई दिन बीते। एक दिन माँ ने कहा, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं दौड़कर बाहर आई। सोचा पति होंगे, पर सामने वही विक्रम खड़ा था। मैं कांप गई। पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वह बोला, मैं तुम्हारे उन निशानों का राज बताने आया हूँ।
विक्रम ने जो कहा उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तुम्हें डॉक्टर बनते देखना चाहता था, मगर जब सुना कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो मैंने तुम्हारे घर में नौकर बनकर आना तय किया ताकि तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं सन्न रह गई। वह आगे बोला, मैं तुम्हारे दूध में नींद की दवा मिलाता था ताकि तुम सो जाओ और तुम्हारा पति तुम्हारे पास ना आए। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता था पर कभी तुम्हें छुआ नहीं। तुमसे मोहब्बत करता था इसलिए तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ नहीं किया। मैं सुन थी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम बोला, वो निशान बीमारी के थे, इन्फेक्शन था। मैं डॉक्टर बन चुका था। मैंने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुम्हारा पति तुमसे दूर हो जाए और तुम सिर्फ मेरी रहो। मैं टूट गई थी। वह आदमी जो मुझे सुकून देता था वही मेरी तबाही की वजह बन निकला। कहानी का अंत ये नहीं था। विक्रम ने माफ़ी मांगी, सालों तक मुझे मनाता रहा और आखिरकार मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि गुनाह से ज़्यादा भयानक प्यार की पागलपन भरी चाहत थी।